तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये यंग जनरेशन ये इस चीज़ से इसलिए जूझ रही है क्योंकि हमारा पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा होता जा रहा है, उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है या एक गाइडेंस सही नहीं मिल रही है? अगर अंडरस्टैंडिंग है भी, पर कॉन्स्टेंटली इतनी उनको सब जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, चाहे वो न्यूज़ के थ्रू है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू है, कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का उनको एक्सपोजर होता जा रहा है। वो मेरे ये फ्रेंड्स इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही, उसने ये अचीव कर लिया, मैं नहीं कर पा रही। तो वो एक पिक्चर जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि बाकी सब इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहे, तो वो उनको एक और दूसरी स्पेस में ऑल टुगेदर चले जाते हैं। तो लेकिन इति मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया पे इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, सप्लाई मतलब इट इज़ फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशन, और वहीं पे तो फिल्टर करना मुश्किल हो रहा है। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत जगह पे अवेलेबल है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप रोज़ रात को बैठिए या सुबह उठ के अपने बारे में सोचिए। कोई और ईजी वे आउट जिसमें बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कम कर सकते हैं? हमारी मेडिटेशन में एक बहुत सुंदर टेक्निक होती है जो मैं बहुत बारी अपने क्लाइंट्स को भी पुट फॉरवर्ड करती हूँ। तो हमें एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि अच्छा ठीक है, मुझ में मे बी कॉन्फिडेंस की कमी है। जब वो अवेयरनेस आई तो उसको बिल्ड करने के लिए आप सिंपली उस सोर्स से कनेक्ट करिए जिसमें आप बिलीव करते हैं। अगर आप किसी भगवान में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, ऑलमाइटी में बिलीव करते हैं, एनर्जी में बिलीव करते हैं, जिसमें भी बिलीव करते हैं, उनसे कनेक्ट करके इमेजिनिंग कि उनकी पावर मेरे अंदर आ रही है, मेरी बॉडी में आ रही है, और वो कॉन्फिडेंस मेरे पूरी बॉडी में स्प्रेड होके जैसे ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो कर रहा है। अगर ये प्रैक्टिस सुबह उठ के या रात को सोने से पहले जस्ट 2 मिनट डेडिकेट करके ऑन अ डेली बेसिस हम करने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली वो हमें कॉन्फिडेंस की फीलिंग एक्सपीरियंस होने लगेगी। नमस्कार, ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, पावर टू एम्पावर। कहते हैं कि रामायण कथा में बजरंगबली हनुमान जो अपनी शक्तियों को भूल गए थे और प्रभु की उस सेवा के लिए उनको उनकी शक्तियों की याद दिलाई गई थी, स्मृति दिलाई गई थी। क्या ऐसा ही नहीं है कि आज हमारी यंग जनरेशन जिसको सब कुछ पता है, जिसे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ मुझे उसे लगाना है, लेकिन ये पता होने के बाद भी वो अपनी शक्तियों को, अपनी उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं साइकोलॉजिस्ट कम थेरेपिस्ट इति। ओम शांति। इति पिछले 5 सालों से अपनी साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशन को आगे बढ़ा रही हैं, और ये सिर्फ साइंस ही नहीं, अपने साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रही हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ब्लेंड को बहुत अच्छी तरह से समझा है। तो आज इति के साथ ये बातचीत करते हुए हम जानेंगे कि हमारी यंग जनरेशन के साथ ये इतने इमोशनल चैलेंजेस आ क्यों रहे हैं। इति, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। ओम शांति। इति, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है, एडोलेसेंट है, जिनके साथ आप डील करते हैं, इनके साथ ये इतने इमोशनल चैलेंजेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एड्रेस करने के लिए, बिकॉज आज जब मैं क्लिनिक में जाती हूँ, मैं क्लाइंट्स को देखती हूँ, पेशेंट्स को देखती हूँ, तो मैंने देखा है कि 4 साल पहले, 3 साल पहले, कोविड से पहले अगर मैं कंपेयर करूँ, तो जो हमारे पास क्लाइंट्स आते थे वो इतने एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट्स, उनकी मात्रा कम होती थी जिनको इमोशनल कंसर्न्स होते थे। पर इन द लास्ट 2 years, 3 years, द अमाउंट, जितना भी नंबर इंक्रीज हुआ है हमारे इन एडोलेसेंट्स का, स्कूल गोइंग बच्चों का, कॉलेज के जो इनिशियल ईयर्स में बच्चे होते हैं, इनमें इमोशनल कंसर्न्स का एक ऐसे पैंडेमिक टाइप आ गया है। कोविड एक पैंडेमिक था, उसके बाद इमोशनल कंसर्न्स का एक पूरा अलग पैंडेमिक आया है। तो क्यों बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको मे भी थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि किस तरह के कंसर्न्स आ रहे हैं। अगर मेरे पास जैसे स्कूल के बच्चे आते हैं तो उनके पास
फैमिली रिलेटेड कंसर्न्स अलग हैं, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उससे उनको इम्पैक्ट होता है, उनके नेगेटिव इमोशंस इंक्रीज होते हैं और फिर उनको पता नहीं है उसको कैसे रेगुलेट करना है। सिमिलरली जब वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में फ्रेंड ग्रुप के साथ नहीं बन रही, किसी टीचर के साथ अनबन हो गई, एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ी कहीं पर, या फिर अपने ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं और वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, तो इससे भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं और उनको समझ नहीं आता है अगेन इसको रेगुलेट कैसे करना है। सिमिलरली जब स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं तो उसका ट्रांजिशन भी बहुत सारे बच्चों पे बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि अगेन स्कूल में वो एक शाइनिंग स्टार होते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं तो एकदम से हर कोई वहाँ पे शाइनिंग स्टार है क्योंकि वो बेस्ट कॉलेज में गए हैं। तो सडनली उनको एक कॉम्प्लेक्स आता है कि यार यहाँ पे तो सभी अच्छे हैं, व्हाट एम आई गुड एट, मेरे अंदर क्या अच्छी चीज़ है, या फिर फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता। सो अगर मैं उसको ब्रीफ करूँ, जो मुझे समझ आ रहा है कि क्यों इतने इमोशनल कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, एक कि अपनी खुद की पावर टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, कि मुझे फील क्या हो रहा है, या मुझे अगर ये फील हो रहा है तो क्यों फील हो रहा है, वो इस पॉपुलेशन में कम होती जा रही है। दूसरी चीज़, अगर अंडरस्टैंडिंग है भी पर कॉन्स्टेंटली इतनी उनको सब जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू है, चाहे वो न्यूज़ के थ्रू है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू है, कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का उनको एक्सपोजर होता जा रहा है। वो मेरे ये फ्रेंड्स इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही, उसने ये अचीव कर लिया, मैं नहीं कर पा रही। तो वो एक पिक्चर जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि बाकी सब इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहे, तो वो उनको एक और दूसरी स्पेस में ऑल टुगेदर चले जाते हैं। एंड तीसरा, आई ऑल्सो फील लाइक कि आजकल क्योंकि सब लोग का जो कनेक्शन है वो बहुत सुपरफिशियल हो गया है, बहुत ऊपरी लेवल का हो गया, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट भेज के, मीम्स भेज के, रील्स भेज के आजकल इंटरैक्ट किया जाता है। तो इस कारण से जो एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस पहले फ्रेंडशिप्स में होती थी, फैमिली मेम्बर्स के विद इन होती थी, वो भी बहुत कम हो गई। इमोशनल कनेक्ट, बिल्कुल। सो ओवरऑल पूरा सोशल कनेक्शन में ना बहुत डिप्रिवेशन आया है, जिसकी वजह से इमोशनल कंसर्न्स बढ़ गए हैं कि जब मैं अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रही, जब मैं अपने आप मुझे क्या फील हो रहा है वो दूसरे को कन्वे नहीं कर पा रही, तो मुझे उसको मैनेज करना भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इन माय ओपिनियन जो मैंने ट्रेंड देखा है, वो कनेक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से इमोशनल चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये यंग जनरेशन ये इस चीज़ से इसलिए जूझ रही है क्योंकि हमारा पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा होता जा रहा है, उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है या एक गाइडेंस सही नहीं मिल रही है? डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस। ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से उनको कैसे उन इमोशंस को नेविगेट करना है वो समझ ही नहीं आ पा रहा है, वो कोई उनको गाइड नहीं कर पा रहा है उस स्पेस के लिए। अच्छा इति, हम इस जनरल बात से थोड़ा सा स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं। आपने हमें जनरली तो बताया कि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम किस किस फेजेस में आपने आज तक इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस जैसे मैंने अपने ही स्टूडेंट्स के साथ देखा कि वो शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं। उन्हें ये फील होता है कि मेरे पेरेंट्स के पास शायद गाड़ी बड़ी वाली नहीं है, या हमारा घर अच्छा नहीं है, या अगर मैं किसी पार्टी में जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरे कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन मेरे फ्रेंड के ज़्यादा अच्छे हैं। अब वो शो ऑफ में वो प्रेशर पेरेंट्स पे भी डाल देते हैं। तो ऐसा ये क्यों, ऐसा क्या होता है कि ये इनको शो ऑफ की तरफ ही जाते हैं और पता होने के बाद भी कि गलत कर रहे हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं? तो ऐसा क्यों है? ये आपने बहुत अच्छा ट्रेंड पिक किया है, क्योंकि अगेन ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। जब मैं अगेन अडोलेसेंट्स यंग एडल्ट्स की बात करती हूँ तो ये दो रीजंस है इसके कि क्यों ये प्रोमिनेंट होता जा रहा है। एक, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो आजकल आपके पास जो है, आप जहाँ जा रहे हो, आप जो कर रहे हो, यू वुड वॉन्ट टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे कि मैंने ये कपड़े पहने हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये सेलिब्रेशन कर रही हूँ। जो पहले अगर आप अपने टाइम्स में जाओ तो कभी भी हमारे फ्रेंड को मेरा घर कैसा दिखता है वो पता भी नहीं होगा जब तक वो मेरे घर नहीं आए हैं। अब सबको वो फोटोज देख के, इमेजेस देख के, हर एक का क्या लाइफस्टाइल है वो पता चल रहा है। एंड क्योंकि उनको वो पता चल रहा है तो उनको भी एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल चाहिए कि भाई अगर जब मैं डालूंगा तो मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट अगर हम इसके और डीपर रूट कॉज में जाएं और समझने की कोशिश करें दोबारा कि ऐसा भी क्यों हो रहा है, क्यों मुझे दूसरों को ये नीड आ रही है प्रूफ करने की कि मेरे पास अच्छा लाइफस्टाइल है,
बहुत बारी जब इंटरनली हम अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, जब हमारा सेल्फ एस्टीम थोड़ा सा लो होता है, जब हम खुद में बिलीव नहीं करते, हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज के पास जाते हैं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी तो यस आई विल फील कॉन्फिडेंट, मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे तो हाँ मुझे लगेगा कि मैं स्मार्ट हूँ, अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे तो मुझे लगेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो जब अंदर से वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला होता है, कॉन्फिडेंस हिला होता है, आप बाहर की चीज़ों में उस कॉन्फिडेंस को ढूंढने की कोशिश करते हो ताकि एटलीस्ट लोग मुझे इस वे में रिस्पेक्ट करने लग जाए या एक्सेप्ट करने लग जाए। ओके, सो इसका मतलब कि ये सारी प्रॉब्लम आ रही है लो कॉन्फिडेंस, और लो कॉन्फिडेंस को बच्चे कैसे उस चीज़ को बढ़ाएं आगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना टैग कर दिया। जैसे आपने कहा कि सुंदरता, कपड़े अच्छे होंगे, और सैलून्स का बिजनेस, ब्यूटी इंडस्ट्री तो हमें पता ही कहाँ जा रही है, तो अब वो इंटरनली उस कॉन्फिडेंस को कैसे लेके आए? आई थिंक सबसे पहले ये हो क्या रहा है, बिकॉज हम इतना कॉन्स्टेंटली बिजी रह रहे हैं दूसरों को प्रूव करने में हमारी वर्थ, हमें खुद के पास रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं मिल रहा कि मेरे अंदर एक्चुअली स्ट्रेंथ्स है क्या, मेरे अंदर एक्चुअली क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से मैं बन रही हूँ। पहले हमारे पास स्पेसेस होती थी कि अच्छा मैंने कोई ये चीज़ अच्छे से की तो मैंने इसमें क्या क्या क्वालिटी डिस्प्ले करी, मैंने अगर ये वाली चीज़ मैंने ये अचीव किया तो इसमें मैंने क्या क्वालिटी डिस्प्ले करी। आई फील लाइक कि आजकल वो सेल्फ कॉन्सेप्ट एज अ होल मिसिंग है, जहाँ पे मेरे अंदर क्वालिटीज़ क्या है, मेरी विशेषता क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। तो द फर्स्ट स्टेप इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए है, अगर एट द एंड ऑफ द डे हमारे स्टूडेंट्स 5 मिनट्स निकाल के अपने दिन को रिफ्लेक्ट करें कि आज मैंने ये टास्क अच्छे से किया या ये चीज़ अच्छे से की या मैंने आज इससे अच्छे से इंटरेक्ट किया और इसकी वजह से पता चलता है कि मेरे में ये क्वालिटी है, ये ट्रेट है, ये विशेषता है, और उसको अपनी अवेयरनेस में लाएं। तो जितना जितना ये मेरे अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स की अवेयरनेस आएगी उतना उतना मेरे अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी हम कांस्टेंट कंपैरिजन में रह रहे हैं, वो मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इवन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज़, तो क्या है उस पर ध्यान बहुत कम जाता है। तो आपने हमें ये बताया कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीका है जिससे हम अपने आप को जान पाएंगे कि हमारे अंदर हैं क्वालिटीज़, और बाहरी तरीके से उन क्वालिटीज़ को दिखाना दूसरों को, वो हमें तो नीचे ही लेके जा रहा है। तो लेकिन नीति, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया पे इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, सप्लाई मतलब इट इज़ फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशन, और वहीं पे तो फिल्टर करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत जगह पे अवेलेबल है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप रोज़ रात को बैठिए या सुबह उठ के अपने बारे में सोचिए, कोई और ईजी वे आउट जिसमें बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कम कर सकते हैं? हमारी मेडिटेशन में एक बहुत सुंदर टेक्निक होती है जो मैं बहुत बारी अपने क्लाइंट्स को भी पुट फॉरवर्ड करती हूँ। तो हमें एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि अच्छा ठीक है, मुझ में मे बी कॉन्फिडेंस की कमी है। जब वो अवेयरनेस आई तो उसको बिल्ड करने के लिए आप सिंपली उस सोर्स से कनेक्ट करिए जिसमें आप बिलीव करते हैं। अगर आप किसी भगवान में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, ऑलमाइटी में बिलीव करते हैं, एनर्जी में बिलीव करते हैं, जिसमें भी बिलीव करते हैं, उनसे कनेक्ट करके इमेजिनिंग कि उनकी पावर मेरे अंदर आ रही है, मेरी बॉडी में आ रही है, और वो कॉन्फिडेंस मेरे पूरी बॉडी में स्प्रेड होके जैसे ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो कर रहा है। अगर ये प्रैक्टिस सुबह उठ के या रात को सोने से पहले जस्ट 2 मिनट डेडिकेट करके ऑन अ डेली बेसिस हम करने लग जाएं तो ऑटोमेटिकली वो हमें कॉन्फिडेंस की फीलिंग एक्सपीरियंस होने लगेगी। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इति। तो आज हमने ये जाना कि हमारी ये जो यंग जनरेशन जो इतने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लो कॉन्फिडेंस से जूझ रही है, इनके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और विजुअलाइजेशन कि मेरे अंदर उस शक्ति का संचालन हो रहा है, वो शक्ति मेरे अंदर जा रही है, और अपनी क्वालिटीज़ को समझना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे ही कुछ और बातों के साथ, कुछ और बातचीत के साथ हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी सवाल इससे रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें।
धन्यवाद।